शबरी की कथा भारतीय महाकाव्य रामायण में एक अत्यंत भावनात्मक और भक्तिपूर्ण कहानी है। यह कथा भगवान श्री राम के प्रति एक निष्ठावान भक्त की अद्वितीय भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। शबरी एक भील समुदाय की कन्या थी, जो बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्ति में रुचि रखने वाली थी। वह एक शिकारी जाति में जन्मी थी, जहां पशुहत्या और हिंसा सामान्य मानी जाती थी। लेकिन शबरी का हृदय कोमल था और उसे किसी भी जीव को कष्ट देना स्वीकार नहीं था। जब उसके विवाह की तैयारी हो रही थी, उसने देखा कि शादी के लिए हजारों पशुओं की बलि दी जाने वाली थी। यह देखकर उसका मन विचलित हो गया और उसने घर छोड़ने का निश्चय किया। वह घने जंगलों की ओर चल पड़ी, जहां उसे महर्षि मतंग ऋषि का आश्रम मिला। शबरी ने मतंग ऋषि को अपना गुरु मान लिया और उनके आश्रम में रहकर सेवा करने लगी। वह अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से आश्रम की सफाई करती, गुरुजनों के लिए जल लाती और उनकी सेवा में लगी रहती। मतंग ऋषि उसकी भक्ति और सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। जब उनका अंतिम समय आया, तो शबरी ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, मेरे उद्धार का क्या मार्ग है? मतंग ऋषि ने कहा, हे पुत्री, भगवान श्री राम स्वयं इस आश्रम में आएंगे। उनके दर्शन से तुम्हारा जीवन सफल होगा। गुरु के वचनों को सत्य मानकर शबरी प्रतिदिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। वह हर दिन अपने आश्रम को संवारती, रास्ते को साफ करती और झील का पानी निर्मल रखती, ताकि जब श्री राम आए तो कोई असुविधा न हो। वह जंगल के मीठे बेर इकट्ठा करती और उन्हें चखकर देखती कि कौन सा सबसे मीठा है, ताकि जब राम आए तो उन्हें केवल मीठे बेर ही खाने को मिले। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, जब राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन भटक रहे थे, तब वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने एक वृद्धा शबरी को देखा, जिसकी आंखों में प्रेम और भक्ति के आंसू थे। शबरी ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान श्री राम का स्वागत किया और उन्हें आसन देकर बैठाया। फिर वह अपने संचित मीठे बेर लेकर आई और अत्यंत प्रेम से भगवान को अर्पित किए। शबरी द्वारा चखे हुए बेर खाने में भगवान श्री राम को दिव्य प्रेम और भक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेमपूर्वक उन बेरों को खाया और कहा, शबरी, तुम्हारे इन प्रेम से भरे बेर अमृत के समान मधुर हैं। शबरी को श्री राम के दर्शन मिल गए और उनका जीवन सफल हो गया। भगवान ने उसे भक्ति का उपदेश दिया और कहा कि सच्ची भक्ति न जाति से होती है, न धन से, न ज्ञान से, बल्कि हृदय की पवित्रता और प्रेम से होती है। शबरी को अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। उसने अपने प्राण भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिए और वह ब्रह्मलीन हो गई। भक्ति और समर्पण का अद्भुत संदेश देती है। शबरी की कथा से शिक्षा: सच्ची भक्ति जाति और कुल से परे होती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए निष्कलंक प्रेम और श्रद्धा आवश्यक है। धैर्य और प्रतीक्षा का फल निश्चित रूप से मिलता है। शबरी की कथा हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संदेश देती है।